अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी का। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ बॉडी दैट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करवाता है। द वर्ड एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी। ये एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? वेस्ट मटीरियल का बॉडी से निकलना। There are several parts of the body that are involved in this process, such as sweat glands, lungs and kidneys. तो ये हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स हैं जिनमें एक्सक्रीशन का काम हो रहा होता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, जिससे एक्सेस सॉल्ट का बॉडी से निकलता है, लंग्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालती है, और किडनी जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू एक्सक्रीट, गेट रिड ऑफ वेस्ट दैट आर नॉट हेल्पफुल इन द बॉडी। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकालना जो कि बॉडी में किसी काम के नहीं हैं, यूज़लेस हैं, इसलिए बॉडी से निकालना है। सही है, अगर ये बॉडी से नहीं निकलेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। In humans, excretory system includes kidneys, ureters and bladders. ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहले किडनीज, देन यूरेटर और फाइनली ब्लैडर। ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। अब बात करेंगे किडनीज की। There are 2 bean-shaped kidneys located on the either side of vertebral column. इंसानों के अंदर 2 बीन शेप किडनीज मौजूद होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साइड में। If we cut kidneys into two halves, we find the following parts. अगर हम एक किडनी को बीच में से कट कर दें तो हमें कुछ पार्ट्स नज़र आते हैं, जैसे कि आउटर लाइट कलर रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स। जो बाहर का हिस्सा होता है लाइट कलर का, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। आउटर लाइट कलर रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स, वेयर एज इनर डार्क कलर रीजन कॉल्ड मेड्यूला। सही है, अंदर की तरफ डार्क कलर का जो रीजन है उसे हम कहते हैं मेड्यूला। In the cortex and medulla, there are nephrons, which are the functional unit of the kidney. Cortex और medulla के अंदर nephrons मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं structural and the functional unit of the kidney. हम इसे structural और functional unit क्यों कहते हैं किडनी का? क्योंकि किडनी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, काम हो रहा होता है, वो सब नेफ्रॉन के अंदर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। During circulation, the blood passes through nephrons, which remove unwanted water, minerals and nitrogenous waste called urea. सही है, जब ब्लड पास होता है किडनी के अंदर से, क्या होता है कि नेफ्रॉन में अनवांटेड वाटर, मिनरल्स और नाइट्रोजनस वेस्ट नेफ्रॉन के अंदर चले जाते हैं। फ्रॉम नेफ्रॉन द वेस्ट मटेरियल इज ट्रेवल इनटू ब्लैडर थ्रू यूरेटर। सही है, किडनी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा, जैसे कि वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है और एक्सेस सॉल्ट हैं, वो पहले किडनी के अंदर आएंगे ब्लड के थ्रू, और फिर किडनी के बाद जाएंगे यूरेटर में। यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब टाइप का होता है, और फिर ये फाइनली किस में जाएगा? ब्लैडर के अंदर जाएगा। फ्रॉम ब्लैडर द वेस्ट मटीरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सही है, और वेस्ट मटीरियल जो बॉडी से निकल जाएगा यूरिन की शक्ल में। किडनी का आउटर रीजन को, जो कि लाइट कलर का था, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर रीजन कॉल्ड मेड्यूला, और ये है रीनल आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है किडनी को, जिसके थ्रू के ब्लड आता है किडनी को, और ब्लड के साथ ही वेस्ट मटेरियल भी आ रहा होता है, जो कि नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है, और नेफ्रॉन के ज़रिए से वो चला जाएगा यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से फिर जाएगा ब्लैडर के अंदर, और फिर वही यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।